सो हेलो बच्चों, हमारा एक लास्ट टाइप स्टार्ट होने वाला है। स्टार्ट होने वाला मतलब ख़त्म ही होने वाला है। हमारा इस चैप्टर के जितने टाइप थे, बहुत बच्चे परेशान होंगे भैया और कितना टाइप लाओगे आप। तो लास्ट टाइप आ चुका है और इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अगर आप बोलोगे कि यार मुझे एक्सरसाइज की वीडियो बना देना भैया आप, थोड़ा सा मुझे हेल्प हो जाएगी, तो मैं वो भी बना दूंगा। टाइप सीख लो। टाइप के बाद मुझे लगता नहीं है, अगर ये सारे टाइप देख लोगे तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। आपको मैंने पढ़ना भी सिखाया है, क्वेश्चन के डायग्राम कैसे बनाओगे वो भी सिखाया है। और डायग्राम किस लिए बताया है? क्योंकि डायग्राम ही 1 मार्क्स देके चला जाता है, इसलिए। तो कैसे पढ़ना है चलो देखते हैं। पहले मैं आपके लिए लिख देता हूँ, ये कौन सा टाइप है मेरा? 10th टाइप है। तो टाइप मैं लिख देता हूँ आपके लिए, ये हमारा हो जाएगा टाइप 10th। और टाइप 10th हमारा लास्ट टाइप है। चलो देखते करेंगे क्या। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास लाइन पढ़ते हैं, नॉर्मल लाइन जो हमारी दे रखी है पढ़ते हैं, उसके बाद डायग्राम बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन भी हम लोग वही करेंगे। और लास्ट टाइप है ही है हमारा। तो मैं थोड़ा सा फिर से डिटेल में बता दे रहा हूँ। हर बार मैं बोलता हूँ चलो ठीक है जल्दी जल्दी बता दूंगा, पर डिटेल में बता देता हूँ मैं। तो इधर भी मैं डिटेल में बता रहा हूँ, देखा जाएगा यार। तो समझने के लिए मैं क्या देख रहा हूँ, दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन हम लोग क्या बोल रहा है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक सिंपल, अगर मैं क्या बोलता हूँ, पहले एक बार क्वेश्चन गो थ्रू हो जाओ, फिर उसके बाद डायग्राम बनाओ। तो मैंने पढ़ लिया, एक बार पढ़ लिया, मैंने देख लिया कि इधर एक बिल्डिंग की बात बोली जा रही है। बोला फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर बिल्डिंग, मतलब एक बिल्डिंग होगी, हाइट उसकी 7 मीटर होगी, और उधर से एलिवेशन ये सब नहीं देखते। दूसरा मुझे देखा है केबल आउट टावर जो 60 डिग्री ऐसा कुछ बना रहा है, डिप्रेशन भी आ रहा है। ओह अच्छा क्वेश्चन मिल गया। अच्छा क्वेश्चन क्या मिला इस वाले क्वेश्चन में? टाइप में अंतर क्या आ चुका है इस अभी तक हमने क्या देखा था? सारे टाइप जो नए व्यूअर हैं मैं उन्हें बता रहा हूँ, अगर उन्होंने सीरीज़ नहीं देखा है तो देख लेना। क्योंकि अभी तक जितने भी हमने टाइप देखे थे, मैंने सबसे पहले 3-4 जो टाइप बनाए हैं वो मैंने परपेंडिकुलर पे बनाए हैं, मतलब परपेंडिकुलर के साथ हम लोग खेल रहे थे। फिर जो मैंने टाइप बनाए बेस के साथ कुछ ना कुछ कर दे रहे थे। फिर एक टाइप आया जो बीच में हमारा पॉइंट आ रहा था। अब ये एक टाइप आया जिसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों एक साथ दे दिया है। ठीक है, तो टाइप एक बार समझ जाओगे ना यार, इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके बाहर जाएगा ही नहीं। RD शर्मा उठा लेना, RS उठा लेना, ओसवाल जो भी बुक उठानी है उठा लेना यार, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है, नहीं होंगे तो व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आओ पूछो, डाउट क्लियर करके अपना काम बनाओ और जाओ। ठीक है, सिंपल। चलो क्वेश्चन मुझे दिख रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो टाइप किस लिए अलग हुआ है आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि अभी तक हमने एंगल ऑफ एलिवेशन ही देखा था या तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ही देखा था। इस क्वेश्चन में दोनों डाल दिया है उसने, इसलिए एक नया टाइप बनता है ये। और है क्या, इसमें वो बेस के साथ भी खेलेगा और हाइट के साथ भी खेलेगा, मतलब परपेंडिकुलर के साथ भी खेलेगा। कैसे खेलेगा देखते हैं। खेलना हमें आता है, हम इससे ज़्यादा शातिर खिलाड़ी हैं। देखते हैं क्या करेंगे क्या। चलो अब पढ़ते हैं और डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम, इस वाले डायग्राम को भूल जाओ, जो स्क्रीन पे दे रखा है भूल जाओ। नॉर्मल हम लोग क्या देखेंगे, उसने जो बोला है उससे हम लोग एक रफ डायग्राम बनाते हैं। हर बार ये करते हैं। नए बच्चे को मैं सिखा रहा हूँ ये चीज़, जो पुराने हो चुके हैं वो तो एक्सपीरियंस हो चुके होंगे, अभी तक तो क्वेश्चन आधा सॉल्व भी हो चुका होगा उनका। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो देख के चलो, कॉन्सेप्ट हर चीज़ पता चल जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब एक बिल्डिंग होगी, एक बिल्डिंग खड़ी कर दो, है ना भैया। एक दिन में बिल्डिंग खड़ी, मैं तो 1 सेकंड में कर देता हूँ, है ना। तो एक दिन में बिल्डिंग नहीं खड़ी होती हमारी, तो 1 सेकंड में खड़ी हो गई। लो बिल्डिंग खड़ी होगी जो कि 7 मीटर की है। बताओ 7 मीटर बिल्डिंग 1 सेकंड में खड़ी कर दो। कहाँ गए वो इंजीनियर, उन्हें बुलाओ। जो 4-4 महीना लगाते हैं उसके बाद भी काम पूरा नहीं होता। चलो आगे बढ़ते हैं, जस्ट मजाक था ये। अब बोला क्या गया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मतलब टॉप पे खड़े हो जाओ। उसने बोला फ्रॉम द टॉप, तो टॉप पे पहुंच गया मैं। अगर मैं थोड़ा सा ही हटा दूँ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर बोलूँ, 7 मीटर हटा, सिर्फ हाई भी बोल दो, 7 मीटर हाई हटा देता हूँ। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ बन रहा होगा, ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर। अब मुझे सिंपल याद रखना हमेशा क्या, कि एक केबल टावर होगा, केबल टावर हमेशा बिल्डिंग से बड़ा होता है। अभी हमने एक और क्वेश्चन देखा था, उसमें मैंने बताया था, क्यों मैंने बताया था क्या चीज़, जब बच्चे करते हैं ना तो गलती क्या कर देते हैं, कभी कभी वो लोग केबल टावर जो होता है या टावर सिंपल लिखा हुआ जाता है तो वो छोटा ले लेते हैं बिल्डिंग से। तो वो जनरली ऐसा होता नहीं है। अगर कॉमन सेंस आपने कभी देखा होगा तो केबल टावर बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, और बिल्डिंग से बड़े ही होते हैं, लगभग बहुत ज़्यादा बड़े तो नहीं, पर हाँ बड़े तो होते हैं, थोड़े से बड़े तो होते हैं। ठीक है, मीटर्स में ही फ़र्क रहता है, ज़्यादा फर्क नहीं रहता। तो मैंने इधर भी क्या देखा, एक केबल टावर है और उसने बोला फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। मतलब फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग और टॉप ऑफ द केबल टावर, इसके बीच में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, मतलब इधर कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा होगा, वो क्या होगा, 60 डिग्री होगा। अब ये 60 डिग्री होगा क्या, ये पूरा 60 डिग्री होगा? नहीं बाबू, हमने सबसे पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि एक लड़की थी बेचारी, वो पतंग देख रही थी। अब उसे कुछ देखने के लिए मिला नहीं था तो पतंग ही देख रही थी, वो पतंग उड़ रही थी। तो मैंने क्या किया था, उसके आई से एक हॉरिजॉन्टल बनाया था। थोड़ा सा ध्यान करोगे, आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आपको नहीं समझ आया होगा, एक बार देख लेना। 2-4 मिनट की होगी या हो सकता है 10-15 मिनट की हो, क्योंकि मैं टाइम जनरली देखता नहीं हूँ जब समझाने लग जाता हूँ तो, क्योंकि मुझे हर चीज़ जो आती है बताने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है। इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है, सीख के जाओगे, मज़े करके जाओगे, थोड़ी सी लंबी वीडियो देखोगे तो। चलो, हॉरिजॉन्टल में लेता था क्योंकि हॉरिजॉन्टल से ही मेरा कोई एंगल बनता था। याद करो, कभी भी एलिवेशन बनता था तो हॉरिजॉन्टल से बनता था। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता था उसे मैं बोलता था। तो इधर तो हॉरिजॉन्टल है ही नहीं, हॉरिजॉन्टल है ही नहीं, तो बनाना पड़ेगा बेटा, बना लो इधर। तो मैं एक हॉरिजॉन्टल बनाऊंगा, हॉरिजॉन्टल बनाऊंगा तो कुछ ऐसा हॉरिजॉन्टल मेरा होगा। अब हॉरिजॉन्टल मैं कैसा बनाऊंगा, एक हॉरिजॉन्टल ऐसा बनाऊंगा जो कि पैरेलल बने मेरे ज़मीन से। ऐसा नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा बना दिया, भाई एंगल ऐसा है टेढ़ा मेढ़ा बना दिया, नहीं, हॉरिजॉन्टल पैरेलल बनता है, कभी भी बनेगा ना हॉरिजॉन्टल पैरेलल बनेगा। तो मैंने एक पैरेलल हॉरिजॉन्टल बनाया ग्राउंड से। मेरा एक ग्राउंड होगा, मैं इसे नाम दे रहा हूँ, इस बिल्डिंग का नाम मैंने 1 रख दिया, AB नाम रख दिया, जो 7 मीटर की है। तो हॉरिजॉन्टल से मैंने लेवल बनाया, तो मेरा ये वाला एंगल जो हॉरिजॉन्टल वाला हो, ये मेरा उसने 60 डिग्री बोल रखा है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन उसने बोल रखा है, ना कि पूरा। तो याद रखना ये चीज़। अब दूसरी बात उसने बोली है, पहला चीज़ खत्म हो गया, एंड कंजक्शन होता है, ग्रामर भी पढ़ते चलो। एंड मेरा कंजक्शन होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है उसके फुट पे, मतलब इधरी बिल्डिंग के टॉप से। उसने कहीं और मूव करने के लिए नहीं बोला, उसने अभी तक फ्रॉम द टॉप, अभी तुम टॉप पे ही हो, और उसने बोल दिया था एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बना दिया। अब उसने बोला एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन उधर खड़े होकर बना दो। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन अब मतलब वो नीचे की तरफ देख रहा होगा, तभी एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। और कहाँ पे देखेगा यार, फुट पे ही देखेगा, जाहिर सी बात है। तो उसने फुट बोल दिया था, मतलब फुट पे देख रहा है, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जा रही है, समझ जाना। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मेरा इधर 40 डिग्री 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है, थोड़ा समझ जाना है, लाइन में टेढ़ी मेढ़ी बन रही है थोड़ी सी। तो मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब देखो एक और चीज़ मैंने बताई थी, क्या, एक लड़की थी, वो अपने राजकुमार को देख रही थी, नीचे ऊपर राजकुमार, रेड फोर्ट नहीं था यार, ऐसे जयपुर का कोई फोर्ट था, है ना भैया, कहाँ पहुँच जा रहे हो आप। चलो, इधर लड़की थी, लड़की देख रही थी नीचे राजकुमार को देख रही थी, तो ऐसा कुछ लाइन ऑफ साइट आया था, और उसके आंखों से मैंने एक हॉरिजॉन्टल बनाया था। और फिर उसके बाद मैंने बोल दिया था ये वाला एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। बस ये मेरी आंख, ये मैं देख रहा हूँ सामने, और सामने से नीचे देख रहा हूँ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। बहुत आराम से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 45 डिग्री कैसे आया, डिप्रेशन कैसे बनाया, इजी है, बहुत ज़्यादा हार्ड मत सोचना कि यार ये बहुत ज़्यादा एंगल और डिप्रेशन दोनों आ गया, अरे बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन होगा, घंटा हार्ड होगा, कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। चलो, इतना समझ आ गया तो आगे कुछ नहीं है, आगे स्टोरी खत्म होने वाली है, ज़्यादा स्टोरी लंबी है ही नहीं। तो ए भी मैंने हाइट मान ली, और इधर मैं बोल देता हूँ मेरी टावर होगा, CD मेरा टावर होगा, और ये मेरा परपेंडिकुलर है, इसे भी कोई पॉइंट बोल देता हूँ क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी मुझे, EABE बोल देता हूँ। अब आप ये वाली फिगर देखो, अब ये वाली फिगर में आपको देखने के लिए क्या पता चल रहा होगा, यार इधर भैया आपने 45 लिखा है और इधर भी 45 लिख दिया है। अब जो पुराने बच्चे देख रहे होंगे उन्हें तो पक्का पता होगा, जो नया बच्चा व्यूअर है उसे मैं बता देता हूँ, क्या चीज़ बता देता हूँ, ये 45 डिग्री और 45 डिग्री इक्वल क्यों हुआ है। तो ये मैंने क्या बनाया था, अभी मैंने बताया था ये मेरा पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है। अब पैरेलल लाइन की आपने प्रॉपर्टी 6 चैप्टर में पढ़ी होगी और बचपन में पढ़ ली होगी, 7th क्लास में, 6th क्लास में आपको बता दिया जाता सारे एंगल्स के बारे में। तो उधर हमने पढ़ा था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब इक्वल होते हैं, जब 2 लाइन पैरेलल होती है। तो मेरी ये लाइन कौन सी है, ये से मैं B बोल दूँ, इसे A बोल दूँ, ये मेरा C था, ये मेरा D था, और ये मेरा E था। तो इधर BE पैरेलल है मेरे किसके, AC के, तो मैं बोलूँगा पैरेलल, दिख नहीं रही, पैरेलल है, ठीक है। अब इधर मेरा कुछ ऐसा लाइन एंगल बन रहा है, तो मुझे पता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल नहीं होगा, तो इसीलिए मैंने बोला कि 45 डिग्री मेरा 45 डिग्री के बराबर होगा। तो आपको अगर नाम देना है इसका एंगल का, तो मैं ये बोल सकता हूँ एंगल EEBC, EBEBC, ये मेरा किसके बराबर होगा, BCA के बराबर होगा, BCA के बराबर होगा 45 डिग्री। क्यों होगा तो बता दो भैया, मेरा BE पैरेलल है AC के, और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है।
मैं सब चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ हमेशा, तो कोशिश करो आप भी ग्रैप्स करने की, जल्दी ग्रैप्स कर लोगे तो आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्यों बनाया और इससे होता क्या है, मैं हर क्वेश्चन में कोशिश ये करता हूँ एलिवेशन के साथ खेलूँ। डिप्रेशन के साथ खेलता हूँ तो यार मैं खुद बैठ जाता हूँ, है ना। डिप्रेशन के साथ तो फिर दिमाग काम नहीं करता, तो इसीलिए एलिवेशन के साथ खेलो। तो मैंने डिप्रेशन वाले एंगल को एलिवेशन बना दिया। एलिवेशन कैसे बन गया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, बी से नहीं देख रहा, अब क्या देख रहा हूँ मैं, सी से बी को देख रहा हूँ, तो मेरा 45 डिग्री बन रहा है। लो, एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया। ठीक है, तो डिप्रेशन से एंगल डिप्रेशन से हमारा एलिवेशन कैसे बनाते हैं, सीख गए होंगे, अल्टरनेट डालो आराम से आ जाएगा। चलो अब आगे देखते हैं क्या होगा, थोड़ी बहुत स्टोरी आगे चलती है। ये दूसरा पार्ट हो गया स्टोरी का। तीसरा पार्ट हम देखेंगे, हमें पूछा क्या है भैया, सारी चीज़ तो हमने जो दे रखी थी उससे कुछ ना कुछ जो निकाल सकते थे निकाल लिया, जितना निचोड़ सकते थे निचोड़ लिया। अब उसने पूछा हाइट ऑफ द टावर बता दो, तो मैं चला जाऊँ आपसे मिलके। तो हाइट ऑफ द टावर पूछने आया था, तो हाइट ऑफ द टावर कैसे निकालूँ, हाइट ऑफ द टावर होगी क्या, पहले तो सिंपल मैं बोलूँ हाइट ऑफ द टावर उसने पूछा है। हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर क्या होगी, DC होगा। और DC क्या है यार, DE प्लस EC तो है। मतलब सिंपल मुझे DE पता चल जाए, मतलब ये पता चल जाए और ये पता चल जाए तो काम बन जाए, दोनों को ऐड कर दूंगा हो जाएगा काम। आप बोलोगे हाँ भैया इतना ही सिंपल है, चलो आप कर लेना, हम जा रहे हैं, जाओ मत देख लो यार। ठीक है, देखो ये मेरा 7 है तो ये भी तो मेरा 7 होगा यार, पैरेलल होगी तो ऐसा तो होगा ही नहीं। लाइन पैरेलल होती है तो आगे जाके मिल जाती है, हमेशा वो सेम डिस्टेंस पे रहती है, कभी भी पैरेलल लाइन जाती है। रेलवे ट्रैक देखने में लगता है कि आगे जाके मिल जा रहा होगा, पर मिलती थोड़ी है वो यार, है ना, पैरेलल होती है वो, तो पैरेलल हमेशा डिस्टेंस सेम ही होगा। तो ये मेरा 7 है तो मेरा EC भी तो 7 मीटर होगा। आप बोलोगे हाँ भैया इतना तो मुझे भी पता था, आपने क्यों बताया। तो यार कुछ लोगों को नहीं पता रहता, उनके लिए बताया था, जिनको नहीं पता था उन्हें भी पता चल गया होगा। कैसे आया सबको क्लियर होगा। चलो आगे चलते हैं, आप क्या कर सकते हैं। EC की बात हो गई, DE की बात कहाँ से बताओगे भैया। अब देखो इस क्वेश्चन ने ना तुम्हारे साथ खेला है, मैंने तो प्रैक्टिस कर रखी है, तो मैं तो खेलना जानता हूँ और तुम्हें खेलना सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो खेलना कैसे उसने कैसे खेला है वो बताता हूँ, फिर बताऊँगा खेलना कैसे है। उसने ना तुम्हें ये नहीं बोला कि बिल्डिंग और टावर के बीच के डिस्टेंस बता दो, पर इनडायरेक्टली क्वेश्चन ने तुमसे वो बोलेगा। अभी देखना कैसे बोलेगा चलो देखते हैं कैसे बोलेगा, देखते हैं। अब मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, दो ट्रायंगल बन रहे होंगे, दो ट्रायंगल को पकड़ो और निकालो आंसर। तो मुझे एक ट्रायंगल इधर कौन सा दिख रहा है, एक ट्रायंगल मुझे काम किससे करवाना है, ये DE की बात है, तो मुझे एक ट्रायंगल ये कुछ लेना पड़ेगा, ये वाला कोई ट्रायंगल लेना पड़ेगा जो BDE है, ये वाले ट्रायंगल को लेना पड़ेगा, तो मैं इसे ले लेता हूँ एक। ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल मुझे ये 7 मीटर दे रखा है, तो क्यों ना इसे ले लिया जाए। तो मेरा ये ABC दे रखा है तो इसे मैं ले लेता हूँ। चलो आगे क्या करेंगे, किस वाले ट्रायंगल को पहले पकड़ना है देख लो। मैं पहले BDE को ले लेता हूँ, जिसको भी ले लो, जो भी रिलेशन मैंने लास्ट टाइप में भी बताया था, जितना छूट जाता है कोई बात नहीं, उधर तक रुके रहो, दूसरा आगे दूसरा वाला ट्रायंगल काम कर देगा। अब मैं बता देता हूँ क्या, मैं पहले दूसरा वाला ट्रायंगल ही ले देता हूँ, BED। ओहो बेड 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 ले लेता हूँ, बेड ले लेता हूँ। बेड हमें आंसर देगा कि नहीं देगा देखते हैं। बेड लिया तो मुझे सिंपल आपके लिए मैं एक छोटा सा ट्रायंगल बना रहा हूँ, हमेशा करता हूँ, ये आप अगर फॉलो कर रहे होगे तो आपको पता होगा। ये मेरा 90 डिग्री है, मतलब ये मेरा DE और ये मेरा B है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना एंगल था, ये मेरा 60 डिग्री था। अब 60 डिग्री मतलब दोनों एंगल जहाँ होते हैं वो मेरा क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। ये बहुत बार बता दिया है, आप अगर टाइप सारे देख रहे होगे तो आपको क्लियर होगी। अब मेरा 60 डिग्री के सामने वाला एक्यूट एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर होता है, और ये 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है, बस। और उसके पहले एक भी चीज, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इधर मुझे काम किससे बनाना है, परपेंडिकुलर से काम है, DE तो निकालना है, और बेस से काम है। अब बेस मुझे सिंपल क्या पता है, इधर एक चीज़ और लिख लो, मेरा जो BE है वो मेरा AC के बराबर होगा, है ना। जो डिस्टेंस होगा ये वाला और ये वाला, जो BE है और AC है, दोनों इक्वल ही तो होगा, साफ साफ दिख भी रहा है पैरेलल है तो इक्वल होंगे। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाता है, मेरा tan हो जाता है। मतलब मुझे tan से खेलना पड़ेगा, और हमेशा हमें क्या करते आ रहे हैं, बेचारा tan ही थक जाता है और बोलता है यार मेरे से ही दोस्ती कर लो, वो दोनों अपना सो रहे हैं। कौन सो रहे हैं, साइन और कॉस सो रहे हैं। तो साइन और कॉस से हमारे अभी तक बुक में बहुत कम ही क्वेश्चन, जितने भी टाइप देखे हैं हमने, ज़्यादातर tan से हो जा रहे हैं। अगर हाइपोटेनस कहीं पूछ लेता है तो हमारा साइन और कॉस पे जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके ही में ही हमारा हाइपोटेनस होता है। ये सारी चीज़ बहुत डिटेल में बताई हुई है मैंने। जो ट्रिग्नोमेट्री का मैंने 53 लेक्चर बनाया है, वो 53 देख के डर जाते हैं बच्चे, इसलिए देखते नहीं है। तो कोशिश कर लेना, अगर 53 पॉइंट वाइज देख लिया ना, मैं बता रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री कभी हार्ड लगेगी ही नहीं।
बहुत सारी चीज़ मैंने सोचना सिखाया है, इसलिए बोल रहा हूँ। वापस आ जाओ, tan थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या दे रखा है, डी मेरा परपेंडिकुलर है और बेस क्या है मेरा, बीई मेरा बेस है। चलो कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा, तो जो नॉर्मल है tan थीटा क्या दे रखा है, थीटा तो मुझे 60 दे रखा है, ये पुट कर दो। डी की वैल्यू नहीं पता, छोड़ दो। बी की वैल्यू नहीं पता, छोड़ दो। tan 60 की वैल्यू पता है, √3 होती है, चलो लिख दो, जो पता है वो लिख दो, जो नहीं पता छोड़ दो। दूसरा वाला ट्रायंगल कहीं ना कहीं देगा, ये मैंने टाइप 6 में भी आपको, टाइप 6 बोल रहा हूँ, टाइप 9 में भी आपको ये चीज़ बताई थी कि एक ट्रायंगल लो, दूसरे वाले को छोड़ दो, कहीं ना कहीं से उसने हिंट दिया होगा करने के लिए। तो इधर मुझे क्या हो जाएगा, डी मेरा क्या कर दिया मैंने, बी को उधर जाके आके इंटू कर दिया, तो मेरा √3 बीई आ गया डी की वैल्यू। अब किसी तरह से बीई की वैल्यू नहीं मिल जाए तो डी की वैल्यू निकाल दूंगा और 7 में प्लस कर दूंगा, काम बन जाएगा। पर हो क्या रहा है इधर, इससे तो काम नहीं बना, मतलब दूसरा वाला ट्रायंगल हमें चाहिए ही होगा। तो इन ट्रायंगल लो, दूसरा वाला ट्रायंगल जो नॉर्मल ट्रायंगल होता है, ए बी सी स्टैंडर्ड ट्रायंगल, हम हमेशा ए बी सी ही लेते हैं स्टैंडर्ड ट्रायंगल। अब इसमें ना कुछ काम बनेगा, क्योंकि इधर से मुझे 7 मीटर दे रखा है। तो इसमें भी मैं क्या देख रहा हूँ, मेरा ये परपेंडिकुलर है और ये मेरा बेस है, और बेस के साथ ही तो मुझे खेलना है। हाइट इसका मैं निकाल के क्या ही कर लूँगा, कुछ नहीं कर पाऊँगा, तो मैं परपेंडिकुलर और बेस के साथ खेलूँगा। तो फिर से 10 के साथ जाऊँगा दोस्ती करने, वो मेरा बेस और परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन दे देता है। अब ये मेरा क्या हो जाएगा, इधर परपेंडिकुलर क्या है मेरा, बी ए है, या बोलूँ ए बी है, और दूसरा मेरा बेस क्या है, ए सी है। और मैंने इधर आपको बताया हुआ है बी हमारा ए सी के बराबर है, मतलब इधर मैं ए सी पुट कर सकता हूँ, इधर से कहीं से ए सी की वैल्यू मिल गई तो ठीक है। तो मेरा tan थीटा क्या है, tan 45 डिग्री है, tan 45 डिग्री है। एक और चीज़ कॉन्सेप्ट तुरंत बताता हूँ, एक बार लिख लेता हूँ। ए बी मेरा क्या है, 7 है, और ए सी मेरा नहीं पता, छोड़ दो। अब मैंने हमेशा बताया हुआ है यार, हर जगह इतना ज़्यादा बता देता हूँ आपको कि पेज ही भर जाता होता है। अब देखो इधर मेरा ये ट्राइंगल है, मान लो इधर कोने बना रहा हूँ, शुक देखो ये मेरा ट्राइंगल है, ट्राइंगल बना दिया मैंने। अब मैं बोल रहा हूँ ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, और परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाते हैं, मैं बोलता हूँ इक्वल हो जाते हैं। आप बोलोगे भैया कैसे इक्वल हो जाते हैं, वो तो बता दो। तो मैं बोलूँगा tan 45 निकालो। tan 45 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। आप बोलोगे हाँ होता है। और tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। जो बच्चे पहले से देखते हुए आ रहे होंगे उन्हें पता होगा, जो नहीं देख रहे वो अभी सीख लो। तो b इधर मैं जाके इंटू कर दूंगा, तो b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। और जो मैंने आपको इधर पहले ही बोल दिया था, कभी भी tan 45 आए तो tan 45 मतलब परपेंडिकुलर और बेस सेम है, मतलब इधर tan 45 की वैल्यू में डाला 1 तो ये 7 आ गया। तो इधर AC उधर जाके क्या हो जाएगा, AC 1 इंटू AC रहेगा, और ये 7 मीटर हमारा AC आ गया। AC आ गया मतलब क्या, BE भी मेरा क्या होगा, 7 मीटर होगा। मतलब BE की वैल्यू इधर डालते ही, जो मैं इसमें बोल दूँ इक्वेशन फर्स्ट बोल दूँ, इसे इक्वेशन सेकंड बोल दूँ, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या बोल सकता हूँ, D की वैल्यू क्या होगी, D की वैल्यू होगी, B की वैल्यू है 7 और इंटू √3। तो ये मेरा D की वैल्यू मिल गई। अब D की वैल्यू मिल गई मुझे 7√3। मुझे तो पूरे टावर की निकालनी है, DC की वैल्यू निकालनी है। मैं इधर ही निकाल देता हूँ आपके लिए। मैं क्या कर रहा हूँ, इधर पुट कर देता हूँ। डी मेरा क्या है, डी मेरा 7√3 है, और AC क्या है मेरा 7 है। तो इधर से मैं 7 निकाल लूँगा कॉमन, और इधर √3 - 1 बच्चा +1 मीटर हमारा आ जाएगा। तो ये हमारी हाइट हो गई। मैं थोड़ा सा कलर आपको चेंज करके बता देता हूँ। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा आंसर है। नॉर्मल अगर देखोगे तो ये हमने निकाल लिया DC की वैल्यू, ठीक है। तो DC की वैल्यू कैसे आई, मैंने DE की वैल्यू निकाली, 7 पुट किया, 7 कॉमन आ गया, तो ये हमारा आंसर होगा। यही क्वेश्चन ने पूछा था हमसे, देखा। अगर आप, मैं एक चीज़ बताऊं जो मैं बोल रहा था आपको, मैंने बोला था क्वेश्चन में चालू है तुमसे, देखो AC की वैल्यू निकालनी पड़ी ना उसे। मतलब अगर उसने पूछ लिया होता, बता दो भैया बिल्डिंग और टावर के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो 7 मीटर डिस्टेंस है, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा था बेटा हर चीज़ पढ़ के चलो, हर चीज़ पढ़ के चलोगे तो आपको पता चल जाएगा यार ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मुझसे पूछेगा, मुझसे बात करेगा। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस मत होना, धरती पे पटक देता है क्वेश्चन 2 मिनट में। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, पर हाँ मुझे इतना होना कॉन्फिडेंस होना चाहिए यार ये क्वेश्चन तो मेरे से हो जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस मत हो जाना। या तो 10th क्लास में बहुत बच्चे होते हैं, सोचते हैं यार मुझे सब आता है, बस जो ये सोच लेते हैं और प्रैक्टिस करना बंद कर देते हैं। और 10th में प्रैक्टिस करना बंद कर दिया तो समझ लो स्कोर ऐसे ऊपर से सीधा नीचे आएगा, ठीक है। तो कोशिश किया करो, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा कर सकते हो करो। टाइप मैंने करवा दिए हैं, एक्सरसाइज की वीडियोस भी आ जाएंगी जल्दी। और
ये टाइप्स रिवाइज़ कर लेना। अगर आप नए व्यूअर हो तो प्लीज़ पहले टाइप्स देख लेना, क्योंकि टाइप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च तो नहीं, पर हाँ नॉर्मल मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है, आइडिया है, क्योंकि बहुत बच्चों को मैंने पढ़ाया है। मैं 3-4 साल से पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, तो मुझे पता चल गया है बच्चों के मन में क्या डाउट हो सकते हैं। तो कोशिश, मुझे मेरे ट्यूशन वाले बच्चों ने ही बोला था कि भैया क्यों ना आप वीडियो बनाओ यूट्यूब पे, आपके पास सोर्स है, हर चीज़ है, क्यों नहीं बनाते हो। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बनाने लग गया था। तो आई होप आपको भी ये चीज़ समझ आ रही होगी। मैं सोचना सिखाता हूँ, कोशिश ये करता हूँ कि यार सोचो, क्योंकि मेरे टाइम पे किसी ने सोचना नहीं सिखाया था। जो मैंने अब आगे पढ़ता गया, मैं अपने पढ़ता गया, और जब दूसरे को पढ़ाते हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलता है। तो अपनी कोई भी नॉलेज हो, मैथ्स की बात तो नहीं है, मैथ्स की बात कैसे बताओगे, कोई कहानी सीखी है, कोई नया बात सीखा है तो मम्मी को शेयर करो, या छोटे भाई बहन को पकड़ लो, इधर आ, चल बैठ इधर, मैं बता रहा हूँ तुझे कोई चीज़, सुन, तो उसे पढ़ाओ। कोशिश करा करो अपनी नॉलेज को शेयर करने की। नॉलेज शेयर करोगे तो आपको कुछ ना कुछ गेन मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग कि हाँ यार, हाँ एक बार सोचने के लिए हो जाता है यार, ये क्वेश्चन भी हो सकता था। तो मैं वही कोशिश करता हूँ वो क्वेश्चन आपको भी बताऊँ। जैसे इसमें मैंने बच्चे क्या करते हैं, वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, यार एंगल ऑफ डिप्रेशन दे दिया, एंगल ऑफ एलिवेशन, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन होगा। हार्ड नहीं होता, देखने में लग रहा था, पढ़ने में हार्ड लग रहा था, 2 लाइन का था, कैसे डायग्राम बनाना है देख लो, चुटकी में डायग्राम बन गया, और कॉन्सेप्ट पता होगा। सिंपल मैं बोलूँ, कॉन्सेप्ट होता क्यों है, करना क्या है, बस ये आंसर पता होगा। इसका आंसर पता है तो आपने हर चीज़ ईजी लगने लग जाती है। तो चलो, ये टाइप तो ख़त्म हो गए हैं हमारे, जो 10 टाइप थे। अगर नहीं देखे तो देख लेना। एक्सरसाइज में मिलते हैं दोबारा। ये 10 टाइप रिवाइज करके ही आना एक्सरसाइज, क्योंकि मैं उधर जल्दी जल्दी फॉरवर्ड बेसिस पे करवाऊंगा, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। कॉन्सेप्ट वीडियो मैं लंबी बनाता हूँ, इसलिए बनाता हूँ कि आगे मुझे मेहनत ना करना पड़े और आपको भी मेहनत ना करना पड़े, आप सोच पाओ। तो कॉन्सेप्ट वीडियो को बहुत अच्छे से देखा करो। टाइप ऑफ क्वेश्चन देखना कैसे हो सकते हैं, मैं हर बार मैं बताऊंगा ये टाइप इस क्वेश्चन का था, ये टाइप हमने इस वाले में पढ़ा था, और अपने आप उसके बाद क्वेश्चन होंगे। चलो मिलते हैं एक्सरसाइज में।